अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए हरूफ नारिया का मोहब्बत का ज़बरदस्त अमल लेकर आया हूँ। ये बहुत मशहूर अमल है और ये बेखता अमल है। कभी कभार तो ये अमल 24 घंटे से पहले मतलूब को हासिल कर देता है और जो इसकी मियाद हद है वो है 7 दिन। 7 दिन के अंदर मतलूब आपका भले समंदर पार क्यों ना हो, वो ज़रूर आपसे रब्ता करेगा। और जब भी मैंने इसको किया है, बिल्कुल इसका रिज़ल्ट मुझे हमेशा मिला है। हरूफ नारिया हम इसको कहते हैं जो हरूफ आथी हो। हरूफ टोटल जो हैं वो 28 हैं। जो 7 हरूफ हैं वो आथी हैं, 7 हरूफ बादी, 7 हरूफ आबी, 7 हरूफ खाकी। ये चारों तबीयत में अंसर में बटा हुआ है। तो 7 हरूफ जो आथी हैं उसको कहते हैं ओतम फशज। अब करना क्या है कि हरूफ नारिया यानी कि ओतम फशज, इसको बसत करके यानी काट काट के लिखना है और उसके नीचे दूसरी इबारत आपका जो मतलूब हो, जिसके लिए आप अमल कर रहे हो, उसका नाम बसत करके लिखना है, यानी हरूफ काट काट के लिखना है। मिसाल, एक नाम है मरियम, फिर लिखेंगे मीम रे ये मीम मरियम, ठीक है। अभी इसको इम्तजाज करना है। इम्तजाज का तरीका यह है कि पहले हमने हरूफ नारिया से एक हरूफ लिया अलिफ, फिर मतलूब का नाम का पहला हरूफ लिया मीम, फिर हरूफ नारिया का दूसरा हरूफ लिया है, फिर मतलूब जो हमारा है मरियम, उसका जो दूसरा हरूफ है रे, वो लिया। इसी तरह हम ये कंप्लीट करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो हरूफ नारिया है वो शुरू में रखना है और जो ख़त्म हो वो भी हरूफ नारिया पे ख़त्म हो। आपको इसी तरह इम्तजाज वाली सितर बनानी है और ये जो पर्ची हैं आपको 21 अदद बना लेनी है और नीचे आप मकसद लिखेंगे, फ़िलां बिन फ़िलां अला हुब इश्क व मोहब्बत फ़िलां बिन फ़िलां। पहले मतलूब का नाम आएगा जिसके लिए हम अमल करें, यानी इधर हमारा मतलूब था मरियम, फिर उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। अब मरियम लड़की है तो उसके आगे बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम। अगर आपका मतलब लड़का है तो उसका नाम, फिर बिन, फिर उसकी वालदा का नाम। आगे आप मकसद लिखेंगे, इश्क करे, मोहब्बत करे, शादी करे, जो भी आपका मकसद हो वो लिखना है। फिर तालिब जो अमल कर रहा है उसका नाम, फिर बिन या बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम। आपको ये 21 अदद पर्चियों पे नीचे मकसद लिख लेना है। अच्छा, ये जो आप अमल बनाएंगे आपको ये ज़ाफ़रान से बनाना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप पंसार की दुकान से पहले ये सामान हासिल करेंगे। आपको पिसा हुआ लुबान और पिसा हुआ धनिया वो ले लेना है और जो पर्चियाँ हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पिसा हुआ लुबान और धनिया डालते जाएंगे और ये पुड़ियाँ बना लेंगे। अच्छा, ये जो अमल है आप चांद के 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में यानी उरूज माह में करेंगे और जुम्मे के दिन ज़ोहरा के साथ में करेंगे। जब जुम्मे का दिन आए, जब सूरज तुलू हो, तो उस वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। 1 घंटे तक ज़ोहरा के साथ चलती है। चकोटी एप्लीकेशन से आप बआसानी साथ देख सकते हैं कि आया के साथ कौन सी चल रही है। बहरहाल, जब ज़ोहरा की साथ हो तो आप अपने अमल की जगह पे जाएंगे जहाँ पर आप अमल करते हैं, वहाँ पर कोई शख्स और मौजूद ना हो और कमरा पाक साफ हो, आप बावज़ू हो, किबले तरफ रुक करके अपने सामने कोयले सुलगाएंगे और जो पुड़ियाँ आपने 21 अदद बना ली हैं वो किसी प्लेट में सामने रखेंगे और कोयले सुलगाएंगे और एक पुड़िया उठाएंगे। उसके ऊपर आपको सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर एक पुड़िया पे दम करेंगे और जो पुड़िया है कोयले पे रखेंगे। फिर हम दूसरी पुड़िया उठाएंगे, उसके ऊपर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे और दम करेंगे। अच्छा, जो पहले आपने पुड़िया कोयलों पे रखी
जो दूसरी आपने पुड़िया उठाई और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, इसके दौरान जो पहली पुड़िया है वो ख़त्म ना होनी चाहिए, यानी कि उसका जो धुआं है वो मुसलसल चलता रहे। सूरह फातिहा आप मुकम्मल करेंगे दूसरी पुड़िया पे और उसको आग में डाल देंगे। अगर आपने आधी पड़ी और सूरह यानी कि धुआं उसका बंद हो गया तो ये अमल आपका बेकार जाएगा, फिर आपकी सारी मेहनत ज़ियान हो जाएगी। आपको ये दोबारा अमल करना पड़ेगा। यानी आप अपनी पढ़ाई की रफ्तार उतनी रखें जब तक ये धुआं चलता रहे। बहरहाल आप ये 7 दफ़ा हर पुड़िया पे दम करेंगे और एक एक पुड़िया आप आग में डालते जाएंगे। ये 21 अदद पर्चियाँ पूरी हो जाएंगी। और अपने मतलूब का तस्वर कामिल रखना है, यानी आप ऐसा तस्वर करेंगे कि वो आपके सामने खड़ा हुआ है, हाथ बांधे, आप जो हुक्म कर रहे हो वो हुक्म बजा लाता है। आप ये अमल 7 रोज़ करेंगे। जुम्मे के दिन से शुरू करेंगे और जुमेरात के दिन तक ये अमल ख़त्म करेंगे। इसका जो असर है पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। कभी तो इसका रिजल्ट पहले दिन में ही मिल जाता है, लेकिन जो इसकी हद म्याद है वो 7 दिन है। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपका मतलब बेकरार होकर तड़प कर हाजिर होगा। और ये जो हरूफ नारिया है यानी कि गर्म मजाज के मतलब को भी गर्म कर देंगे। ये अमल नहायत ही पुरअसर है। इस अमल के बारे में अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। जो भी इस अमल को करेगा 100% दुरुस्त और मुजरब पाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।